नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की ओर से 2023 में दोस्तों 38,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। और पहले फेज़ में दोस्तों अभी 4,000 प्लस वैकेंसी जो है आ गई हैं और आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी और भी लैब टेक्नीशियन के कुछ पद हैं। टोटल मिला के 4,000 प्लस हैं। तो सभी पदों में क्या क्या योग्यता होनी है, सैलरी क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसको EMRS भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, EMRS के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की गई है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है सबमिट करने का, वो जो डेट है यहाँ पर 31 जुलाई 2023 रखा गया है। और यहाँ पर फीस जो है आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है। प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 2,000 का चार्ज लिया जाएगा। पीजीटी टीचर के लिए 1,500, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए यहाँ पर 1,000 का चार्ज लगेगा। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वगैरह ये सब तो इनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथियों, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ 4,062 है। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 303 है, पीजीटी के लिए, अकाउंटेंट के लिए 361 है। मैक्सिमम यहाँ पर पीजीटी टीचर्स के लिए है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 759 है। लैब अटेंडेंट के लिए है। टोटल इतने पद हैं और काफ़ी अच्छे पद हैं। साथियों, यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए कितने हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो PDF के माध्यम से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करना है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज के लिए भी है यहाँ पर। उसके बाद में नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं, ये नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे आपने असिस्टेंट देखा, अकाउंटेंट देखा, लैब अटेंडेंट देखा, इनके जो पद हैं सभी के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी जाएंगी। तो उनको अभी डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेंगे पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे, कितना पे किया जाएगा। दोस्तों, प्रिंसिपल को लेवल 12 दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 78,800 से 2,92,000 और 9,200 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, जो कि ऊपर में देखा। यहाँ भी आप लोग वेतन देख सकते हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वेतन आपको दिख ही गया है। और बढ़ेंगे साथियों आगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का जो मोड होगा आपका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, एग्ज़ाम पेपर जो होगा दोस्तों, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ द टेस्ट फॉर पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न्ड थर्ड लैंग्वेज। यहाँ पर प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल पद के लिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पर 5 पार्ट में है। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसके बाद में एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल आस्पेक्ट्स है। सभी के यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं मार्क्स। उसी तरह से यहाँ पर पीजीटी की बात करें, यहाँ पर पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी देख लें, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रिंसिपल के लिए 40 जो मार्क्स होंगे ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और यहाँ पर बढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ टेस्ट पीजीटी के लिए यहाँ पर डिटेल में है, तो बहुत ज़्यादा आपको
नहीं मैं बोर करना चाहता, आप लोग देख करके खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 है, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन है। डोमेन नॉलेज यहाँ पर जो कि मेंशन किए हैं, इनसे 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। टोटल यहाँ पर 130 हो जाएगा। उसके बाद में पार्ट 6 में यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो कि 20 मार्क्स का होगा। ध्यान देंगे, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 6 विल बी कॉमन। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 6 कॉमन रहेगा। पार्ट 5 जो है ये अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, यानी कि ये जो आपका पार्ट 5 है ये आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होंगे। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ देख लीजिएगा। लैब अटेंडेंट के लिए है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। मार्किंग स्कीम, 1 mark shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted for every incorrect answer। तो यहाँ पर गलत मार्क करने पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है साथियों। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। जो मुख्य बात है वो है आपकी योग्यता। प्रिंसिपल के पद के लिए यहाँ पर आपका एज जो होना चाहिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ST SC OBC के लिए एज रिलैक्सेशन होता है तो उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद में BEd होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का। A person having 12 years of combined experience as vice principal PGT TGT with minimum 4 years as PGT and above। अगर PGT के लिए है तो आपका PGT में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वाइस प्रिंसिपल के पद पे रहे हैं तो 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल, यह सब सारी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। पीजीटी के लिए यहाँ पर 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ST SC OBC के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपका BEd होना चाहिए। तो ये तो आपको पता है। बाकी यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट के असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका, यानी कि 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और 30 वर्ड्स जो होने चाहिए आपके पर मिनट हिंदी की। उसी के साथ यहाँ पर लैब अटेंडेंट के भी हैं, 10th क्लास पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, और 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह के यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिसमें आप योग्यता रखते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, ठीक है, ST SC के लिए 5 साल का छूट मिलता है, OBC के लिए 3 साल का, कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो 5 साल का, इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं। जो डिसेबल हैं उनके लिए और भी ज़्यादा छूट दी जाती है, तो आप डिटेल पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चीज़ें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस करके रख दी है। और जो भी अगर डाउट रहता है, कुछ क्वेश्चन क्यूरीज रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।